हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, देखते हैं। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स होता क्या है? वह सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस दी जाती है। क्या दी जाती है? कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल, लीव द रूम इमीडिएटली। लीव द रूम इमीडिएटली। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज अ कमांड। और कमांड जैसा आप जानते हैं कौन दे सकता है? जो आपसे पोस्ट में बड़ा हो, जो आपसे उम्र में बड़ा हो। फिर वो पर्सन कोई भी हो सकता है, वो आपका बॉस हो सकता है, वो आपका पेरेंट हो सकता है, ठीक है, मदर और फादर, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपसे पोस्ट में बड़ा हो या उम्र में बड़ा हो। नाउ लुक एट सेकंड सेंटेंस, ओपन द विंडो प्लीज। ओपन द विंडो प्लीज. It is a type of request because of the word please. कृपया करके खिड़की खोल दीजिए। तो जब हम प्लीज या काइंडली इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, वो सेंटेंसेस कौन से कहलाते हैं स्टूडेंट्स? इम्पेरेटिव सेंटेंस। बी ट्रू टू योर वर्ड, एडवाइस, सजेशन। एक सलाह दी जा रही है, बी ट्रू टू योर वर्ड। इट मीन्स कि जो आप बोलते हैं उस पर आपको हमेशा अडिग रहना चाहिए। इन सभी सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स एक बात कॉमन है कि इसमें सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जा रहा है। लीव, व्हाट इज लीव हियर? V1. ओपन, अगेन V1, राइट? Words like please and kindly are appended to an imperative sentence expressing a request. As I have cleared this already to you, please connect me to Mr. Pradhan. This is an example. Kindly keep me informed. Now look at these two examples. These two are started with please or kindly words. तो ऐसे sentences जिनमें प्लीज या काइंडली लगता है या आप यूज कर रहे हैं, वो कौन से सेंटेंसेस कहलाएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, विच इज यूजुअली अनएक्सप्रेस्ड। वेरी क्लियर। ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हमेशा ही क्या हो? यू हो, और वो यू आपको विजुअली दिखाई नहीं दे, लेकिन सेंटेंस पढ़ने से ही आपको ये समझ में आ जाए कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो यू है। जैसे सिट डाउन। अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं इस सेंटेंस में दो ही वर्ड्स का यूज हो रहा है, सिट और डाउन। तो सिट इज द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हम किससे बोल रहे हैं सिट डाउन? यू से। इट मीन्स सामने वाले पर्सन से। तो ये अंडरस्टूड होता है स्टूडेंट्स कि इस तरह के सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा ही यू होता है। यू सिट डाउन। रिंग अप योर डॉक्टर, रिंग अगेन V1. Who? You. You ring up your doctor. Sit down, ring up your doctor. ये किस तरह के सेंटेंसेस हैं? इम्पेरेटिव। और ये एक रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं, ऑर्डर भी हो सकता है और एडवाइस भी हो सकता है। An imperative sentence can be affirmative or negative. Now see, इस तरह की जो सेंटेंस होता है
वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे लीव इमीडिएटली, दिस इज एन अफर्मेटिव imperative sentence, and don't leave immediately, it is a kind of negative imperative sentence because of using don't. Discuss this issue with your friends, don't discuss this issue with your friends. So discuss, because it starts with direct V1, and the last sentence because of using don't. ठीक है, जब हम डू और डू नॉट का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, डोंट डिस्कस दिस इश्यू विद योर फ्रेंड्स, तो ये किस तरह का सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर इसका रिकॉग्निशन आप कैसे करेंगे, डोंट से, और डिस्कस इज V1। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें आप डू या डू नॉट का यूज करते हैं वो भी इंपैरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। लाइक डोंट रन ऑन द रोड, don't take cold drinks in summer, in winters. Affirmative imperative sentences can be emphatic also. It means affirmative imperative sentences emphatic भी हो सकते हैं। emphatic का यहाँ पर मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब हम किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस डालते हुए, जोर डालते हुए अपनी बात को रखते हैं। लाइक डू हैव समथिंग कोल्ड, चलो कुछ ठंडा लेते हैं, कुछ ठंडा करते हैं। यू लुक एग्जॉस्टेड, डू टेक अ ब्रेक, यू लुक एग्जॉस्टेड, डू टेक अ ब्रेक। तो यहाँ पर आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स कि हम किन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, डू किसके साथ, V1 के साथ। ऐसे ही हम डिड का यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं तो आपको क्या लेना चाहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, जिनमें हम कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो V1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले भी बताए हैं, अब दोबारा मैं बता देती हूँ। जैसे कि राइट एन एप्लीकेशन, राइट इज द V1, ठीक है, राइट, रोट, रिटन। तो ऐसे सेंटेंस, स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन द डोर, शट द डोर, ओपन द विंडो, इस तरह के जो सेंटेंसेस जो V1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो विजुअली आपको नज़र नहीं होता, लेकिन जो मीनिंग निकल कर आता है वो सब्जेक्ट के थ्रू ये माना जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, यू। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जिसमें हम प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं ओनली फॉर रिक्वेस्ट, राइट। एंड थर्ड वन, जिसमें हम डू या डोंट का यूज करते हैं, लाइक डोंट रन ऑन द रोड, डोंट टेक कोल्ड ड्रिंक्स इन विंटर्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर अच्छे से आ गई हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको मेरा मेथड पढ़ाने का, समझाने का अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप कुछ और मुझसे चाहते हैं कि इस तरह से नहीं मैडम, थोड़ा सा आप मेथड आपका यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, कुछ आप और अच्छे से एग्जांपल दीजिए, या इसको और भी बेटर हम बना सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।